आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसका खोजकर्ता कौन है, ये कब से कब तक था, ये आज पूरा एकदम विस्तार से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास इराक में दजला एवं फरात नदी के किनारे हुआ था। यानी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है से पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसका पुरान इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह है से दजला और फरात नदी के तट पर है। और विश्व की दूसरी बड़ी सभ्यता है जो मिस्र की सभ्यता है, जिसका विकास हुआ था नील नदी के किनारे हुआ था। इसीलिए इस मिस्र की सभ्यता को इसलिए नील नदी का देन कहा जाता है। और विश्व की सबसे सर्वाधिक विकसित सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विभिन्न नाम है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। तो जैसे कहने का मतलब सिंधु सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया। सर्वाधिक उपयुक्त नाम, जैसे अब हम बढ़ते हैं, सभी नामों में सबसे अधिक उपयुक्त नाम जो विकसित हुआ है, इसके बारे में लोग जानते हैं, वो है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल कहीं उत्पन्न हुआ। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित इस समय को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग बताते हैं से हम इतना से इतना तक, ये इतना से इतना है तो इतना से इतना। जैसे जॉन मार्शल कहीं ले तो जॉन मार्शल बताते हैं कि 3250 से लेकर बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक है। और अर्नेस्ट मैके बताते हैं जो 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है। माधव स्वरूप वत्स से बताते हैं से 2700 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जो CJ गैंड है जो ये बताते हैं जो 2350 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक है। लेकिन मार्टिमर हेलियर ने बताते हैं 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक है। ऐसे सभी लोग बताते हैं। लेकिन सर्वाधिक का मान्य काल जो है जो 2500 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास के दृष्टिकोण से अर्धऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखा जाता है, क्योंकि इसके हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ था, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। धातु के दृष्टि से अब हम देखा जाए तो धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है, यानी रखा गया नाम, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांसा का प्रयोग बृहद स्तर पर देखने को मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में ही कांसा, टीन ये सब को देखने को मिला है। यानी धातु दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा की पहली बार कब खोजे, तो पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था इसका खोज। और दूसरी बार 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की मोहर को देखी थी। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर को देखी थी। ऊपर मोहर के ऊपर वृषक और कुल 6 अक्षर अंकित थे। कितने? 6। लेकिन उन्हें उसका महत्व नहीं समझा। और तीसरी बार कब खोजी गई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर साहनी ने किया था। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक से और राय बहादुर साहनी यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अब भौगोलिक विस्तार देखें तो इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो हम अब इसका बारे में बताते हैं। तो इसका विस्तार वर्तमान समय में 3 देश में, कितने? 3, तब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय भारतीय महाद्वीप पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। पाकिस्तान जैसे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भारत के किस स्थान पर हुआ था, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में हुआ है।
अफ़गानिस्तान में तो मुंडी काग और सुतगोई। और इसका चौहद्दी अगर देखें तो उत्तर में मांडा द्वीप, यह किस नदी पर है तो चीनाब नदी के पास में। और दक्षिण में दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र, ये कहाँ पे है तो प्रवरा नदी पर। और पूर्व में देखें तो आलमगीरीपुर यानी उत्तर प्रदेश, ये किस नदी पर है तो हिंडन नदी पर। और तो के बाद सुतकांटू बलूचिस्तान यानी किस में तो दशक नदी पर। तो इसका आकृति देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है, और जो इसका क्षेत्रफल है जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में पाकिस्तान से बड़ा है। इसी प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। और तीसरी और दूसरी सभ्यता शताब्दी ईस्वी पूर्व विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था।